इस कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल के कुछ गुंडे बच्चों को दिखाया जाता है जो एक छोटे लड़के टेडी के मुंह में एक बड़ा सा कॉकरोच ठूस रहे होते हैं और टेडी उसे उगल ना पाए इसलिए उसका मुंह कस करके बंद कर देते हैं। टेडी बस उस कॉकरोच को अपने मुंह में रेंगते हुए और काटते हुए सहता रहा जब तक कि उसने उसे निगल नहीं लिया। गुंडों ने देखा कि ये कमजोर बुद्धि वाला लड़का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है, तो उन्होंने उसे कमजोर समझ के और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। तभी लड़की बॉमी ने एक जहरीली मकड़ी निकाली और लड़के के सिर पे रख दी और उसे आंखें फाड़ के देखने लगी जब तक कि मकड़ी उसके गाल से होते हुए उसके कानों में घुस नहीं गई। टेडी मकड़ी के कान में जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था और दर्द में वो इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो स्कूल के गुंडे फिर भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। टेडी को विरोध करने से रोकने के लिए गुंडों ने उसके चारों हाथों पैरों को जमीन में कील से ठोक दिया। फिर उन्होंने ढेर सारी जोक उसके मुंह पर फेंक दी और जल्द ही जोक उसकी आंख और कान में घुस करके उसका खून चूसने लगे। टेडी जितना ज्यादा दर्द महसूस करता था वो गुंडे उतना ही ज्यादा खुश होते थे, लेकिन टेडी के लिए इस तरह की स्कूल की गुंडागर्दी अब एक आम बात हो गई थी। एक दिन बोमी अचानक खुद उसके पास आई और टेडी से दोस्ती और माफी का नाटक किया और कहा कि अब से टेडी उनके छोटे से ग्रुप का हिस्सा होगा और बाकी दोस्त उसके शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। भोला भाला टेडी उस पर विश्वास कर बैठता है और खुशी खुशी बोमी के साथ एक सुनसान जंगल में चला जाता है, जहाँ गुंडों ने टेडी से सामने दिख रहे डरावने घर में अकेले जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि ये उसकी आखिरी परीक्षा होगी। टेडी बेवकूफ़ी से सोच रहा था कि अगर वो अंदर चला गया तो वो लोग उसके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जंगल में वो घर एक सीरियल किलर का है जिसमें वो सीरियल किलर रहता है। गुंडे बच्चों ने ये देखने के लिए कि अंदर सीरियल किलर मौजूद है या नहीं टेडी को भी अंदर भेज दिया। जब टेडी अंदर गया तो अचानक किलर ने उसे दबोच लिया और उन बुरे बच्चों ने टेडी की चीखें सुनी और डर करके भाग गए। बाद में उन्होंने ना पुलिस को बताया और ना ही उसके पेरेंट्स को, बल्कि ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। टेडी को किलर ने कैद कर दिया और हर दिन उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टॉर्चर करता। अजीब बात ये थी कि किलर उसे एक बार में जान से नहीं मारता था, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा टॉर्चर करता था और उसे अपने साथ रखता था। शायद वो उसे अपना एक स्टूडेंट बनाना चाहता था। उसने टेडी से कहा कि उसके माता पिता उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और इतने लंबे समय तक उसके लापता होने के बावजूद भी उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। उसने कहा कि उसके साथ रहने में उसकी भलाई है। लंबे समय तक किलर के ब्रेन वॉश की वजह से टेडी अपने सोचने और समझने की क्षमता खो बैठता है। एक रात वो भाग निकला, लेकिन वो जब अपने आसपास देखता है तो उसे समझ में आता है कि ना घर में उसके माता पिता उसे प्यार करते हो और स्कूल में भी उसे लगातार टॉर्चर किया जाता है। तो उसने सोचा कि वो किलर के साथ रह करके उससे अनुभव हासिल करेगा और बड़ा होकर भविष्य में उन स्कूल के गुंडों से बदला लेगा। उस दिन से टेडी किलर से शारीरिक प्रशिक्षण लेने लगा। ये सीखने लगा कि चाकू से तेजी से और सटीकता से कैसे मारा जाए और अपनी शारीरिक इच्छा के विरुद्ध कच्चा मांस भी खाने लगा। दिन बीतते गए और छोटा सा टेडी एक बेहद खतरनाक और असामान्य मानसिकता वाला बड़ा टेडी बन चुका था। एक दिन उसे गलती से किलर के पास सालों पुराना अखबार का एक कलेक्शन मिला, जिससे उसे पता चला कि उसके लापता होने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि वो किलर के ठिकाने तक भी पहुंच गए थे, जहाँ किलर ने उन्हें बेरहमी से मार दिया और उनकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया और सालों तक उससे ये सच्चाई छुपा करके रखी और उसका ब्रेन वॉश किया। ये जान करके टेडी पूरी तरह से पागल हो गया था। वो अब अपने माता पिता के खून का बदला लेना चाहता था। उसने उस सीरियल किलर को ऊपर उल्टा लटका दिया और नीचे उबलता हुआ तेल रख दिया। जब तेल पूरी तरह से उबल गया तो उसने उसे बिना किसी दया के उसी तेल में झोंक दिया और उसे जान से मार दिया। उसके बाद टेडी अकेला उस जंगल के छोटे से घर में रहने लग गया और अब किलर की विरासत वही संभाल रहा था। टेडी ने अब प्लान कर लिया था कि वो उन गुंडों से बदला लेगा जिन्होंने कभी उसे बचपन में बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। उसने उस सीरियल किलर की जली हुई स्किन से एक भयानक मास्क बनाया। इस पर टेडी सचमुच एक भयानक किलर जैसा दिखाई दे रहा था। अब वो उस मास्क को पहनता है और आधी रात को उन स्कूल के गुंडे के घर में घुस जाता है। पहले वो उनकी फैमिली के लोगों को चोट पहुंचाता है और फिर उन्हें घर के तहखाने में ला करके बांध देता है। तीनों गुंडे जैसे ही आँख खोलते हैं उन्हें बगल में एक बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर बॉडी दिखाई देती है। कारगी ने तुरंत उस बॉडी को पहचान लिया।
उसे पता लगा कि स्कूल के दिनों में उसका एक छोटे से ग्रुप का एक सदस्य था। उन्हें ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। कार्गी डर के भागना चाहता था, लेकिन अचानक उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो अपने नाखूनों से दीवार की दरारों को खुरचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके नाखून उखड़ जाते हैं। कार्गी इसके बावजूद भी हार नहीं मानता है और वो जमीन को लगातार खोदते रहता है, जिसकी वजह से गलती से उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी आ जाती है जो ना जाने कितने सालों से उस जमीन में दफन थी। कार्गी समझ गया था कि वो एक खतरनाक सीरियल किलर के चंगुल में फंस चुके हैं। बगल में लगे कैमरे को देख करके कार्गी ने कैमरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया। किलर को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसके सामने आए और उसे तुरंत मार डाले। टेडी ने सुना और तुरंत वहां पे आ गया। पहले उसने अपनी ताकत से विरोध करने वाले कॉर्गी को बहुत ज्यादा मारा और हराया और उसके बाद सभी को चुपचाप कर दिया और कहा कि उसकी बात माने, नहीं तो वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। टेडी ने मास्क पहन रखा था, इसलिए वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। इसलिए टेडी ने अब उन क्रूर तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया जो कभी उन्होंने उस पर किए थे। टेडी ने पग को धमकाया कि वो एक नली बोमी के मुंह में डाले और उसे भी कॉकरोच का स्वाद चखाए। फिर टेडी ने तुरंत बोमी का मुंह भी बंद कर दिया ताकि वो उस कॉकरोच को उगल ना सके। सालों पहले बोमी ने भी इन्हीं राक्षसों के साथ मिलकर के टेडी को इसी तरह परेशान किया था। टेडी वो दर्द उन्हें वापस लौटाना चाहता था जो कभी उन्होंने सालों पहले टेडी को दिया था। बगल में टेडी से बुरी तरह से पिटा हुआ कार्गी ये सब देख करके उल्टी करने लगा और पग डर के मारे वहीं पे खड़ा रह गया और हिलने की भी हिम्मत नहीं की तब तक जब तक कि कॉकरोच बोमी के फूड पाइप में नहीं चला गया। और उसके बाद टेडी उस रूम से चला गया। बोमी के गले में अचानक चाकू जैसे कटने का दर्द महसूस हुआ। वो जमीन पे गिर पड़ी और पूरी ताकत लगा करके कॉकरोच को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके साथ खून भी निकला। कॉर्गी ने कॉकरोच को कुचल दिया और पता लगा कि उस कॉकरोच के अंदर एक छुपा हुआ ब्लेड था। बाद में टेडी हर समय उन लोगों की हरकत और बातचीत पे नजर रखा हुआ था। उसने देखा कि हालांकि उसने गुंडों के हर बुरे कामों को दोहराया था, फिर भी उन्हें ये याद नहीं आया कि वो असल में कौन था। इसलिए टेडी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो उन गुंडों के पास गया और उसने पग को हथौड़ा और कील दिया और पग को कहा कि कॉर्गी को दीवार पे ठोक दिया जाए। धमकी के सामने पग भी पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। जल्द ही कॉर्गी को उसने दीवार पे ठोक दिया। कॉर्गी दर्द से चीख उठा और तभी उसे लगा कि ये सब कुछ थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो भूल गया था कि सालों पहले उन गुंडों ने टेडी के साथ भी ऐसा ही क्रूर व्यवहार किया था। फिर कॉर्गी ने दर्द सहते हुए उन कीलों को जोर से खींच करके बाहर निकाल दिया। शांत होने के बाद कॉर्गी ने बोमी और पग के साथ मिल करके टेडी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो उन्हें ये सब सजाएं दे रहा था। ध्यान से याद करने के बाद उन्हें याद आया कि सालों पहले उन्होंने टेडी नाम के लड़के के साथ भी ऐसा ही किया था। क्योंकि उसका दिमाग कमजोर था, इसलिए उन्होंने बिना किसी डर के उसे सताना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टेडी जंगल के एक खतरनाक सीरियल किलर की विरासत संभालेगा। तीनों ने मान लिया कि बचने का अब एक ही तरीका है और वो है इमोशनली खेलना। इसलिए उन्होंने निगरानी वाले कैमरे के माध्यम से टेडी को बुलाया। कॉर्गी ने गलती स्वीकार करने का नाटक किया और टेडी से माफी मांगी। उसने कहा कि हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, ये सच है, इसमें हमारी गलती है, लेकिन अगर तुमने शुरुआत में ही थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और विरोध किया होता तो शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता। इस बात के बाद टेडी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कार्गी को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका बदला लेने का खेल अभी बाकी था और वो उन्हें आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। तभी टेडी ने कॉर्गी को जहरीली मकड़ी के अंडे वाली एक नली दी और उसे बोमी के कान में इंजेक्ट करने के लिए कहा, ठीक वैसे ही जैसे कभी बोमी ने उसके कान में जहरीली मकड़ी डाली थी। कॉर्गी ने कहा कि इतना क्रूर काम वो नहीं करेगा। ये सुनकर के टेडी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि अब तुम्हें ये काम क्रूर लग रहा है, लेकिन उस वक्त जब तुम मेरे साथ ऐसा करते थे तो ये बिल्कुल भी तुम्हें गलत नहीं लगता था। उसने कॉर्गी को धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उससे दोबारा दीवार पे टांग देगा। उन लोगों की बुरी हालत देख करके टेडी बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उन लोगों की हरकत पे कड़ी नजर रखा हुआ था। वो बस ये सुनना चाहता था कि वो एक बार अपनी गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांग ले, लेकिन सभी एक दूसरे पे इल्जाम मढ़ना शुरू कर देते हैं और उन लोगों का ये मानना था कि गलती उसकी थी जिसने सबसे पहले टेडी को परेशान करने के लिए कहा था। अगर कोई अगुवाई ही नहीं करता तो उनकी कभी हिम्मत नहीं होती।
तभी पग एक छोटा सा चाकू उठाता है और उससे कॉर्गी पे वार कर देता है। ये देख करके टेडी तुरंत कमरे में आता है। पर कॉर्गी और पग एक नाटक कर रहे थे। जैसे ही टेडी कॉर्गी को देखता है, पग उस पे हमला कर देता है और थोड़ी देर बाद कॉर्गी भी उस पे हमला कर देता है। लेकिन टेड ने सालों से इसी दिन की तैयारी की थी। वो एक एक करके दोनों को खूब पीटता है। फिर टेडी बोमी से कहता है कि वो पग की आंखों में एक जोक डाल दे, जैसा कभी उन्होंने उसके साथ किया था, जिसके बाद वो वैसा ही करती है। अपने दोस्तों की बुरी हालत देखने के बाद बोमी अपना आपा खो देती है और वो कहती है कि हमने तुम्हें ही क्यों धमकाया, दूसरों को क्यों नहीं? क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा दिमाग कमजोर था? तुम तो सिर्फ पीटने के लिए ही पैदा हुए थे। हमें तो इस बात का पछतावा है कि हमने तुम्हें मार क्यों नहीं दिया। इन बातों को सुनकर के टेडी के दिल को एक बहुत ही बुरा धक्का लगा और बचपन की दर्दनाक यादें उसके सामने ताजा हो गई। टेडी के जाने के बाद पग ने महसूस किया कि उसकी आंखों में जोक बहुत ही बुरी तरह से रेंग रहे हैं, जिसकी वजह से उसने कॉर्गी से कहा कि वो उसकी आंखें निकाल ले। कॉर्गी ने ना चाहते हुए भी पग की आंखें निकाल ली और उस पर पट्टी बांध दी। फिर पग ने वहां मौजूद एकमात्र चाकू को अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन कॉर्गी उसे अपने पास रखना चाहता था, जिस वजह से उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। टॉमी ने एक भारी चीज से पग पे वार किया, जिसकी वजह से गलती से उसके मुंह में वो चाकू घुस गया और वो मारा गया। बोमी को गिल्टी फील ना हो इसलिए कॉर्गी उसे दिलासा देने लगा, लेकिन बोमी ने वो चाकू उससे छीन लिया और कहा कि वो यहाँ से जरूर बच करके निकलेगी। कॉर्गी ने कहा कि हमें ईमानदारी से टेडी से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इस मोड़ पे भी बोमी ने कहा कि गलती हमारी नहीं बल्कि टेडी की ही थी। जिसके बाद टेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रूम में आता है और बोमी का गला घोटने लगता है। कॉर्गी डिसाइड करता है कि वो टेडी से ईमानदारी से माफ़ी मांगेगा, जिसके बाद वो माफ़ी मांगता है और उसका मास्क धीरे धीरे उसके चेहरे से उठाता है। मास्क के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा मासूम चेहरा था, जिसमें बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं थी। तभी तेजी से मकड़ियाँ बोमी के मुंह से निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से टेडी पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ते ही कॉर्गी उसे चाकू मार देता है और गलती से बोमी को भी चाकू लग जाती है और वो मर जाती है। टेडी ने आखिरी बार सिर्फ यही सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी माफी सच्ची थी? इस पल टेडी दुनिया से सारी उम्मीदें खो चुका था। ऐसा लगता था कि बुरे लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। जगह से सिर्फ कॉर्गी ही वापस लौट पाता है। कॉर्गी अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हालांकि अंत में उसने टेडी को मार दिया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। उसने सच में अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। बचपन में कॉर्गी डराने वाला शैतान इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। अब कॉर्गी ने अपनी 2 बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया ताकि वो बड़े होकर के मानसिक रूप से स्वस्थ और अच्छी बच्चियां बने।